सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग रूल बदल दिया है। असल में मार्जिन ट्रेडिंग होता क्या है, मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए है और तुम एंजल वन के ब्रोकर पे जाते हो और बोलते हो कि मेरे पास 10,000 रुपए है और मुझे रिलायंस का स्टॉक बाई करना है। तो तुमसे एंजल वन ये बोलेगा कि तुम 20,000 का स्टॉक बाई कर सकते हो, 10,000 तुम्हारा है और 10,000 मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हें उस पर हर रोज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो जो हफ्ते दिन 10 दिन के लिए जो ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें 5x का लेवरेज मिल जाता है। तो इससे एक ये फायदा होता है। तो अब सेबी क्या बोल रही है, सेबी ये बोल रहा है कि पहले जो ब्रोकर था वो उसका नेटवर्थ कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए, तभी वो ये फैसिलिटी दे सकता था। लेकिन वही जो नेटवर्थ है अब वो बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया है, और जिसके पास जिसकी नेटवर्थ 5 करोड़ होगी वो ये फैसिलिटी दे पाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा, रिटेल ट्रेडर को सबसे ज्यादा फायदा इससे होगा कि जो रैंडम ब्रोकर है वो ये फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। अब इससे क्या होगा कि एक ट्रस्टेड ब्रोकर आपके पास होगा जिसपे आप ट्रस्ट कर पाओगे, जैसे एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, ये सब ट्रस्टेड ब्रोकर है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब दूसरा चेंज सेबी क्या कर रही है, दूसरा चेंज ये कर रही है सेबी कि जो ब्रोकर है वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है। पब्लिक से पैसा उठाने का मतलब ये कि वो मार्केट में बॉन्ड्स इशू कर सकती है, और जो भी उस बॉन्ड्स को खरीदेगा उसी पैसे से आपको वो लेवरेज देगी। लेकिन यहाँ एक नुकसान है, नुकसान ये है कि अगर कभी मार्केट क्रैश हुआ और जो बॉन्ड्स होल्डर है वो अपना पैसा मांगेंगे ब्रोकर से, तो ब्रोकर पे एक प्रेशर बन जाएगा और वो प्रेशर आपकी पोजीशन पे भी बन सकता है। और सेबी तीसरा चेंज क्या कर रही है, वो एक 30 दिन का टाइमलाइन दे रही है। जैसे रिलायंस तुमने एमटीएफ पे बाई किया है और अगर उसको सेबी अगर ग्रुप 1 से बाहर कर देती है, तो होता क्या था कि रातों रात पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ता था। अब आपके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ब्रोकर अगली सुबह आपका पोजीशन काट देता था, या वो पोजीशन लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में, भाव जो भी चल रहा है वो ब्रोकर आपका पोजीशन आपसे बिना पूछे काट देता था। लेकिन अब सेबी बोल रही है इन्वेस्टर को कम से कम 30 दिन का टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना पोजीशन एडजस्ट कर पाए। अगर जो अडानी के साथ जो 2024 में हुआ था, अडानी ग्रुप के साथ, उसका स्टॉक 40% से 60% गिर गया था, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ था। तो अगर वो चीज अगर इस नियम के बाद होता तो शायद लोगों का इतना नुकसान नहीं होता। तो अगर आपको भी ट्रस्टेड ब्रोकर चाहिए तो आप कमेंट में लिखना ट्रस्टेड, और मैं आपको डायरेक्ट आपके डीएम में ट्रस्टेड ब्रोकर का लिंक भेज दूंगा, और जिससे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि यहाँ सिर्फ रियलिटी मिलती है, कोई टिप्स नहीं।